एक अनार 100 बीमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। दरअसल पीएम की कुर्सी तो एक है, लेकिन इस रेस में शामिल कई लोग हैं। अब राहुल गांधी भी इस रेस में शामिल हो गए हैं और उन्हें शामिल करने वाले उनके ही नेता यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। दरअसल कमलनाथ ने कहा है कि 2024 के लिए पीएम के जो रेस है उसके लिए जो फेस है वो राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का जो फेस है उसके लिए हम विचार कर रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम तो इस रेस में नहीं हैं, हमें कोई लालसा नहीं है, हमारी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। इस रेस में जो कोई भी आए, कोई भी जाए, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। अगर राहुल गांधी भी इस रेस में शामिल होते हैं उससे भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। शनिवार को पटना के ज्ञान भवन में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहां पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या बुराई है, सब एक साथ मंच पर आए, साथ मिलकर सब तय होगा। हम लोग तो वो वेट कर रहे हैं, मेरे बारे में भी लोग कहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, मैं इस रेस में हूं ही नहीं। नीतीश ने कहा कि सभी दल साथ आए, मिलजुल कर सब तय कर लिया जाएगा। हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां मिलकर साथ काम करें, देश के विकास के लिए काम करें। जब मिल जाएंगे तो सब तय हो जाएगा। अलग अलग पूछने से क्या होगा, कोई बने अच्छी बात है, लेकिन मिलजुल कर चलेंगे तभी सब तय हो पाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। इसी को लेकर पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया था। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा, सब लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, सभी अपनी बात रखते हैं। नीतीश जी ने साफ और स्पष्ट कहा है, उनका मोटिव है ज्यादा से ज्यादा विपक्ष को साथ लाकर चुनाव लड़ने का। राहुल गांधी के नाम पर सहमति को लेकर तेजस्वी ने कहा, सब लोग बात करेंगे तब ना, अभी किसी के नाम पर बात करने से क्या होगा, क्या नहीं, टाइम सब बताएगा। इधर इस मामले पर वित्त मंत्री और जदयू के सीनियर लीडर विजय चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार ने खुद बता दिया कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, इसके बावजूद भी बार बार यही सवाल पूछने की क्या जरूरत है। जेपी नड्डा के बिहार आने को लेकर भी नीतीश कुमार ने कहा कि सबको पता चल गया है कि वह घूमने आ रहे हैं, जेपी नड्डा पर कुछ कहना नहीं है हमको, पटना से उनका रिश्ता है। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि हम पूरे बिहार की सेवा में काम कर रहे हैं, बिहार के लिए क्या काम किया गया है उसको हम लोग देखेंगे और क्या काम करने की जरूरत है हम उस पर काम करेंगे और विचार करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा, मेरी ख्वाहिश कुछ नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा करना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने नीतीश के बयान पर कहा कि राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लोग अपना मत और विश्वास राहुल गांधी को ही देंगे, क्योंकि राहुल गांधी लगातार नफरत के खिलाफ 3000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जो लोग राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि वे निश्चित तौर पर पीएम मटेरियल हैं। उस समय सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। आपको बताएं कि एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देकर उन्होंने कहा था कि बड़े राज्य के सीएम होने और बीजेपी के अहम सहयोगी होने के नाते नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि स्थिर सरकार के लिए बड़ी पार्टी का नेता ही पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए। तो देखिए, हमने जैसे कहा था कि एक अनार 100 बीमार, वैसे ही ये प्रधानमंत्री की कुर्सी का हाल है। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो एक है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। अब इस रेस में जदयू के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस रेस में शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने कह दिया है कि राहुल गांधी को भी इस रेस में हम शामिल कर रहे हैं। तो अब जो होगा वो तो 2024 तय करेगा, लेकिन इस रेस में तो बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। चलिए, इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।